ये है समय रैना, बंदा एक, स्किल अनेक। ये यूट्यूबर भी है, कॉमेडियन भी है, व्लॉगर भी है, स्ट्रीमर भी है और थोड़ा बहुत पॉडकास्टर भी। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। ये चेस की दुनिया में BM यानी कि ब्लंडर मास्टर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी हरकतें ही कुछ ऐसी है। लेट्स गो। 2025 का वो कंट्रोवर्सी वाला समय के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, ऐसा आप लोगों को लगता है? बल्कि समय के लिए वो समय बहुत ही आरामदायक समय था, क्योंकि उस समय में समय को समय निकालकर कुछ काम नहीं करना पड़ रहा था। कंट्रोवर्सी के दौरान समय की समय सारिणी यानी कि टाइम टेबल कुछ ऐसा था। सुबह बिना ब्रश किए उठो, बिना टॉयलेट पेपर के हंगो, खाने में 2 प्लेट गालियाँ खाओ, पास्ट को लेकर थोड़ा सा रिग्रेट करो और फिर घोड़े बेचकर सो जाओ। कंट्रोवर्सी से याद आया, समय ने काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी को फेस कर फिर से अपना कंट्रोवर्शियल शो शुरू कर दिया है, जिसका नाम है, बिल्कुल सही समझे, जिसका नाम है द इंडियाज गॉट लेटेंट। कुछ ज़्यादा ही तारीफ हो गई नहीं? खैर, ये तो हो गई फालतू की बातें, लेकिन अब आते हैं मेन टॉपिक पर, जो कि है आरोप। जी हाँ दोस्तों, 3 FIR और पूरे 1 साल कंट्रोवर्सी चलने के बाद भी समय जैसे भोले भाले, इनोसेंट, मासूम और एक नंबर के साफ दिल वाले इंसान पर भी लोगों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो मेरा काम है उन आरोपों को उन्हीं लोगों को सुनाना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं समय रैना से जुड़े उन आरोपों के बारे में जो शायद अभी तक तो कोई भी नहीं जानता। हाल ही में समय ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी, जिसका नाम है समय रैना स्टिल अलाइव। लेकिन क्या आपको पता है कि समय ने अपने वीडियो का टाइटल ऐसा ही क्यों चुना? वो अपनी वीडियो का टाइटल कुछ और भी तो रख सकते थे, जैसे अंदर की बात समय के साथ, या फिर आज की शाम समय के नाम। लेकिन नहीं, समय ने इतने बढ़िया टाइटल ना चुनकर यही टाइटल क्यों चुना? चलिए इस पहेली को विस्तार से सुलझाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लास्ट ईयर कंट्रोवर्सी के बाद समय रैना कुछ महीनों के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे, और अंडरग्राउंड होने के पहले इन्होंने किसी को नहीं बताया कि ये कहाँ अंडरग्राउंड होने जा रहे हैं। इसीलिए लोगों ने सोचा कि ये यमराज के घर गए हैं अंडरग्राउंड होने के लिए। बस इसी छोटी सी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए समय ने अपनी वीडियो का टाइटल ये रखा। और समय पर आरोप ये है कि समय ने समय रहते अपने समझदार फैंस को ये नहीं बताया कि वो अंडरग्राउंड होने कहाँ गए थे, और इसी की वजह से समय के समझदार फैंस की एक कैंडल वेस्ट हो गई। बाकी समझने वाले को इशारा कॉपी। हाँ। इस आरोप को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। बढ़ते हैं अगले आरोप की तरफ। क्या आपने कभी सोचा है कि समय का नाम समय ही क्यों है? मतलब कुछ और भी तो हो सकता था, जैसे छोटू। छोटू कितना बढ़िया नाम है, या फिर प्रचंड, सबसे अलग और यूनिक। इतने बढ़िया और कूल नाम होने के बावजूद भी समय के पेरेंट्स ने समय का नाम समय ही क्यों रखा? अगर आपको भी इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। बात है सन 1997 की, जब समय का जन्म हुआ था। तब समय के पेरेंट्स को समय का नामकरण करना था, लेकिन उन्हें बढ़िया सा नाम नहीं मिल रहा था। और इस परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए समय के पापा ने और उनके कुछ दोस्तों ने ऑनलाइन मीटिंग बिठाई। उस मीटिंग में यही चर्चा चल रही थी कि समय का नाम क्या रखा जाए। कोई कह रहा था हाथी रख देते हैं, कूल लगेगा, तो कोई कह रहा था दानव रख देते हैं, नाम सुनकर ही लोग भाग जाएंगे। लेकिन फिर समय के पापा ने कहा, नहीं नहीं भाई साहब, मेरे बेटे का नाम ऐसा होगा जो रिलेटेबल लगे। ये उस समय की बात है जब कश्मीरी पंडित के घर टूटे जा रहे थे। अब समय के पापा समय का नाम बुरा समय तो रख नहीं सकते थे ना, इसीलिए उन्होंने समय का नाम समय रख दिया। और ये आरोप समय के पेरेंट्स पर लगा है कि आपने छोटू, प्रचंड, राम भरोस और महेश दल्ले जैसे अच्छे और कूल नामों को छोड़कर समय जैसा बोरिंग नाम रखा। खैर, इस आरोप के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। बढ़ते हैं अगले आरोप की तरफ। समय रैना प्रेग्नेंट है। जी हाँ दोस्तों, इनकी हरकतें और बढ़ते हुए पेट को मद्देनज़र रखते हुए ये पता चला है कि समय रैना प्रेग्नेंट है। और आरोप ये है कि इन्होंने ये खुशखबरी वाली बात अपने फैंस यानी कि पंखों से छुपाई। आलतू फालतू न्यूज़पेपर के अनुसार हमें तो यही पता चला है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। बढ़ते हैं अगले आरोप की तरफ।
समय रहना एक चोर है। जी हाँ दोस्तों, जानता हूँ समय के पंखों को ये बात सुनकर बहुत ही हर्ट हो रहा होगा, लेकिन यही सत्य है। चलिए आपको ये बात विस्तार से समझाता हूँ। हाल ही में अरिजीत सिंह ने सिंगिंग से रिटायरमेंट ले लिया है। आई नो दिस हर्ट्स मोर देन ब्रेकअप, पर टॉपिक से नहीं भटकना। सो जैसे ही ये खबर समय तक पहुंची, समय ने सोचा अब अरिजीत सर को सिंगिंग और उस कमाल के टैलेंट की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्यों ना मैं ही अगला अरिजीत सिंह बन जाता हूँ। बस फिर क्या था, समय ने अरिजीत सर का वो कमाल का टैलेंट चुरा लिया है, लेकिन समय ने गिटार बजाने वाला टैलेंट चुराना भूल गया है। बस इसीलिए वो अंडरग्राउंड होकर गिटार बजाना सीख रहा है, ताकि नेक्स्ट अरिजीत सिंह वो खुद बन सके। और समय पर आरोप यही है कि उसने अरिजीत सिंह की स्किल्स को चुराकर बहुत ही गलत काम किया है। खैर, मेरा काम है आरोप को सुनाना, और मैंने अपना काम बखूबी निभाया है। सो इन सभी आरोपों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कौन कौन से बटन्स को प्रेस करना है वो आपको पता ही होगा। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।